रिसेंटली एक मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। इशू था एक शर्टलेस प्रोटेस्ट का जो दिल्ली के हाई प्रोफाइल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ। लेकिन बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रुकी, ये मुद्दा सीधा पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नैरेटिव तक पहुंच गया। मामला इतना गर्म हुआ कि अरेस्ट हुए, राइटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे और फिर केस कोर्ट तक पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोर्ट ने बीजेपी को फेवर किया है या कांग्रेस को, और क्या ये मामला सीधे सीजे सूर्यकांत के पास भी जा सकता है। तो चलिए पूरा सीक्वेंस समझते हैं। अब 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का लास्ट दिन था। ये इवेंट था जिसे एआई के फील्ड में इंडिया और ग्लोबल साउथ के लिए डिफाइनिंग मोमेंट बताया जा रहा था। इसी बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने प्रोटेस्ट स्टेज किया, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब भी मौजूद थे। मैसेजेस लाइक पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ मैसेजेस लिखे थे। फिर स्लोगन्स लगाए गए अनएम्प्लॉयमेंट और प्रपोज्ड इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ, जिसे उनका कहना था कि ये फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और यूथ के फ्यूचर को नुकसान पहुंचाएगा। फिर डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये प्रोटेस्ट का सही तरीका है। पीएम मोदी ने एक गैदरिंग में कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि वी जस्ट विटनेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, बट व्हाट डिड द कांग्रेस एंड इट्स इकोसिस्टम डू? इट टर्न्ड अ ग्लोबल इवेंट फॉर इंडिया इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स डर्टी एंड नेकेड पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अरेस्ट को डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज का एग्जाम्पल बताया, प्रोटेस्ट को पेट्रियटिज्म नॉट क्राइम कहा। इसके बाद 23 फरवरी को चिब को क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया गया और अगले दिन फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया। फिर 28 फरवरी की सुबह लगभग 3:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता ने चिब को बेल ग्रांट कर दी। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि रिमांड स्टेज पर ही बेल मिलना अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन डिफेंस का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स के हिसाब से मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी शाम एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अर्जेंट हियरिंग में मजिस्ट्रेट के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि ये ऑर्डर एक्स पार्टे पास हुआ, मतलब बिना चिब के लॉयर्स को सुने हुए। सेशंस कोर्ट ने कहा कि ये रेयर एंड एक्सेप्शनल केस है जहां एक्स पार्टे स्टे देना जरूरी था। यहीं से लीगल ड्रामा और इंटेंस हो गया। चिब ने दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए और केस आया जस्टिस सौरभ बैनर्जी के सामने, और यहाँ से नैरेटिव फिर से ट्विस्ट हो गया। जस्टिस बैनर्जी ने सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को देखते ही काफी टफ ऑब्जर्वेशन दिए। कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि द क्वेश्चन इज देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड? इफ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड द ऑर्डर हैज टू बी स्टेड। अभी पूरा लाइन कोर्ट रूम में एको हुआ। जज ने ये भी कहा कि ही इज रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस द स्टे ऑफ बेल कैन बी ग्रांटेड, बट वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड दैट इट इज अ रेयर एंड एक्सेप्शनल केस। अब ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म था सेशंस कोर्ट के रीजनिंग पर। जस्टिस बैनर्जी ने और भी स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिया, कहा कि आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, द ऑर्डर हैज टू बी स्टेड बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यानी हाई कोर्ट को लगा कि लोअर कोर्ट ने बस फॉर्मेलिटीज लिखती है, लेकिन क्लियर रीजनिंग नहीं दी क्यों ये केस रेयर और एक्सेप्शनल है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जब पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होती है तो डिटेल्ड रीजनिंग देना मैंडेटरी है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने चिब की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। कहा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बेल ऑर्डर को रिवीजन पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया। सीनियर एडवोकेट लूथरा का कहना था कि ये ऑर्डर इंटरलोकेटरी नेचर का था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 438 के तहत सेशंस कोर्ट के पास रिवीजन मेंटेनेबल ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एंजाइटी, दे डिड नॉट सप्लाई अस विद अ कॉपी ऑफ द रिवीजन पिटिशन, द ऑर्डर इज पास्ड एक्स पार्टी, अ रिवीजन इज मूव्ड, एम आई नॉट एलिजिबल टू गेट अ कॉपी, दिस इज शॉकिंग। यानी डिफेंस का सीधा आरोप था कि प्रोसीजरल फेयरनेस वायलेट हुआ है। अब हाई कोर्ट ने भी लिबर्टी के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट किया। जज ने कहा कि सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड हैज टू बी देयर, इफ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड द ऑर्डर हैज टू बी स्टे। और एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क कि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टी। ये लाइन इस बात को अंडरलाइन करती है कि बेल मैटर्स में पर्सनल फ्रीडम सबसे सेंट्रल इशू होता है। अब स्टेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह और स्टैंडिंग काउंसिल संजय लाव प्रेजेंट हुए। उनका आर्ग्यूमेंट था कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर इंटरलोकेटरी नहीं था, बल्कि पुलिस कस्टडी रिजेक्ट करने का ऑर्डर था और उसके अगेंस्ट रिवीजन सेशंस कोर्ट में मेंटेनेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और रिमांड एस्पेक्ट को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल उन सबमिशन से कन्विंस नहीं हुए। जस्टिस बैनर्जी ने क्लियरली कहा कि आई एम ओपनली सेइंग दैट आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद योर सबमिशंस, द ऑर्डर हैज टू बी स्टेड बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जिससे क्लियर हो गया कि इंटरिम स्टेज पर हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के अप्रोच से खुश नहीं है। फाइनली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया और ऑर्डर पास किया कि इन द फैक्ट्स ऑफ द केस इन्वॉल्व्ड देयर शैल बी अ स्टे ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द सेशंस कोर्ट। यानी सेशंस कोर्ट का जो स्टे था बेल पर, उस पर अब हाई कोर्ट ने स्टे लगा
दिया है। सिंपल वर्ड्स में चिप को मिलने वाली बेल फिर से इफेक्टिव हो गई है जब तक मैटर डिटेल्ड हियरिंग के बाद डिसाइड नहीं होगा। और इसी के बाद अटकलें लगी है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, जहां सीजे सूर्यकांत इस मामले में शामिल हो। पर अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पॉलिटिकल बैटल है जहां कोर्ट ने कांग्रेस को फेवर किया, या फिर ये सिर्फ जुडिशियल स्क्रूटनी का एग्जाम्पल है जहां हाई कोर्ट ने इंश्योर किया कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर रीजन हो। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई कोर्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं किया बल्कि एक प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया। प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो कोर्ट को क्लियर रीजनिंग देनी होती है। एन ऑर्डर अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट डिस्क्लोज रीजंस, ये अंडरलाइन मैसेज था। तो हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को डांट भी क्यों लगाई? सिंपल रीजन ये था कि सेशंस कोर्ट ने रेयर एंड एक्सेप्शनल लिख दिया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया कि ये केस कैसे रेयर और एक्सेप्शनल है। हाई कोर्ट के हिसाब से बिना डिटेल्ड रीजनिंग के बेल स्टे करना जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है। अब मैटर 6 मार्च को फर्दर हियरिंग के लिए लिस्टेड है, तब तक सेशंस कोर्ट का ऑर्डर स्टेड रहेगा। आगे क्या होता है? क्या हाई कोर्ट फाइनल हियरिंग में भी सेम व्यू रख सकता है या स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर करेंगे कुछ और डायरेक्शंस देता है? वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इतना क्लियर है कि ये सिर्फ एक शर्टलेस प्रोटेस्ट का इशू नहीं रहा, ये केस बन गया है लिबर्टी वर्सेस प्रोसीजर का, प्रोटेस्ट वर्सेस सिक्योरिटी का, और सबसे इम्पोर्टेंटली जुडिशियल रीजनिंग वर्सेस मैकेनिकल ऑर्डर्स का। और जब कोर्ट के अंदर से ही ये लाइन आती है कि प्लीज शो मी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो ये सिर्फ एक जज का रिमार्क नहीं बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए एक रिमाइंडर होता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये डिसीजन कांग्रेस के लिए रिलीफ है या एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की जीत? डिबेट तो अभी भी चल रही है, लेकिन एक बात पक्की है, इस केस ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि कोर्ट्स में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, लॉ और रीजनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।